माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई से फिल्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मशहूर व मारूफ फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा का ट्रेलर शानदार अंदाज में लॉन्च कर दिया गया, जिसने रिलीज से पहले ही शायकीन फिल्म में जबरदस्त जोश व खरोश पैदा कर दिया। इस फिल्म में नौजवान अदाकार वेदांग रायना, बासलाहियत अदाकारा शर्वारी, सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह और मारूफ गुलकार व अदाकार दिलजीत दोसांझ अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च की तकरीब के दौरान मौसीकी की दुनिया के मारूफ नाम ए.आर. रहमान ने फिल्म के म्यूजिक की भरपूर ज़्यादा तारीफ की। इनका कहना था कि फिल्म का मौसीकी इसकी जज्बाती कहानी को मज़ीद असरअंगेज़ बनाता है। अदाकार वेदांग रायना ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह के नौजवान किरदार को स्क्रीन पर पेश करना उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एजाज़ की बात है, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत और तैयारी भी की है। वहीं अदाकारा श्रावरी ने भी डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन और फिल्म की जज्बाती कहानी की दिल खोल कर तारीफ की। इनके मुताबिक ये फिल्म सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि बिछड़ने के दर्द, इंसानियत और रिश्तों की गहराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। फिल्म मैं वापस आऊंगा मोहब्बत, जुदाई, इंसानी जज्बात पर मबनी एक दिल को छू लेने वाली बेहतरीन कहानी के साथ जल्दी सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। पेश है इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। Actually, we never discuss anything. We just see the film and look at the possibilities. What can we do? And so I have a few ideas. I'll play to him. He says, I like this, and then we'll ask his Shahzad to give some lyrics, and something comes. As simple as that. As simple as that. Yeah, words actually spoiled. जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें. Words? Yeah. क्या कमाल है. क्या कमाल है. He said it. No, but firstly, it's great to be here. Very, very happy to be associated with this film. I'm actually expecting my father to be here, but I'm going to take this moment to represent him. It's great to be with these very veteran and very iconic people. We've heard their music in the past. I think it's so Kumar ji and Ramesh ji were always wanting to associate with Imtiaz sir. Sorry. हम आ गए, मैं वापस आऊँगा के ज़रिए हम भी आ गए, टिप्स भी आ गई और या जस्ट द वे हमने दिलजीत पाजी के साथ भी काफ़ी काम किया है पिक्चरों में, म्यूज़िक में, और अभी ये फिल्म में भी आ गए. वी हैव वेदांग एंड शर्वरी ऑल्सो इन दिस फिल्म. It's great ensemble, great set of people, and just we're doing our bit, and now I think the film will also do its bit, and I hope the audience also does their bit and hears the songs and enjoys the movie, and yeah, just share the goodwill and good. When I speak to him, like, we need hits. We don't want hits. He's the first one to say, we don't want hits. Let's dive deep into it and extract something. So that is a beautiful thing. And that is how the magic is created. Yeah. So it's not formulaic. The story and the vision leads the way. So that's one of the reasons. I'm sure, sir. और इसीलिए ये कमाल के गाने यहाँ पे बने जो कि हम सुन रहे हैं. Of course, कमाल हम भी कह रहे हैं यहाँ पे. It's time to invite on stage these two wonderful actors, ladies and gentlemen, जिन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे. So give it up for Vedang and Sharwari. Come on, give it up for them. किया तो शायद अभी दिख जाएगी because बहुत सारे लोग आए हैं and lot of cameras. Yeah. So but I'm fine now. I'm settled in. You are fabulous यार. जो भी हमने यहाँ पे देखा, नसीर साहब का जवानी का किरदार आप प्ले कर रहे हैं. Talk to us about that. सर से थोड़ा टिप्स वगैरह लिया था. इम्तियाज सर से क्या पूछा था? मैंने ना हो गया जोक, चलो आज का. You get that only one. so it was
इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि नसीर सर का यंगर वर्जन प्ले करना, और ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और जब 2-3 साल में ऑडिशंस दिया करता था 2018-19 में, तो मैं नसीर सर के मास्टर क्लास वीडियोस देखता था और उससे बहुत इंस्पायर होता था, नोट्स लिखता था जो भी सर बोलते थे एक्टिंग के बारे में। और जब मैं उनसे पहली बार मिला, उनके घर गया था मैं, इम्तियाज़ सर ने इनवाइट किया था, तो मेरे हाथ काँप रहे थे और इट वाज जस्ट अ मीटिंग, लेकिन मैं कॉपी और पेन लेके गया था कि मैं थोड़े कुछ जीनियस अगर आ जाए तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँ। तो ये इक्वेशन आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शूट विद हिम और दिलजीत सर क्योंकि टाइमलाइन डिफरेंस था, लेकिन मैं सेट पे गया, उनको ऑब्जर्व किया एंड इट्स जस्ट द बिगेस्ट प्रिविलेज एंड ऑनर। आई थिंक हर किरदार में है वैसे तो, पर आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम इम्तियाज़ सर से मिली थी तब मैंने 2 घंटे आई थिंक सिर्फ बातें करी थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मैं सिर्फ बातें करे जा रही थी और तब मुझे लगा था कि पक्का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इसके बाद, क्योंकि मैं उनको बहुत पका के चली गई थी। बट आई थिंक इट वर्कड इन माई फेवर बिकॉज माई कैरेक्टर इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट, एंड वो पकाती नहीं है बट शी इज़ अ लिटिल बिट टॉकेटिव and yeah, it's an honor and it is such a big privilege to work with Imtiaz sir, especially when he writes women in his films. They are so layered. He sees emotions and cinema just so beautifully from the lens that he sees it, and I'm just privileged to stand here on this podium with everyone. Rahman sir, thank you so much. I've always been a huge fan. I remember I wrote that essay to you on Instagram, but I'm a huge fan, and what an honor it is to just be here right now. Looking at this scene, it's an image you should never go away from. It's like a unique image. Thank you. Thank you, sir. हंस रहे क्यों? ये Looking कौन सी away. टीम है? ये कौन लोग Who's हैं? laughing? I think the AD team was not buying this actually, I think. No. Mohit is laughing. I'm yet to make him hasi. No, I'm yet to make you angry. नहीं, but he's a gem, and whenever we're on set and he's in his element and he's directing us, it is actually one of the most precious feelings that I've had in my life. एंड मैं बता देता हूँ इससे पहले आगे बढ़े, यूजुअली क्या होता है, हम कुछ शुरू करते हैं उससे पहले सब बड़े बड़े हाइपर होते हैं। यहाँ इम्तियाज साहब 4 बार आके मुझे बोल गए आराम से चिल कर, तू एंजॉय करना और सब होते रहेगा खुद। सो दैट इज व्हाट दिस जेंटलमैन इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां। ऑसम इज ओके, ऑसमनेस की जहां तक बात है, वी हैव दीज वंडरफुल एक्टर्स, यू नो, जब स्क्रीन पे देखते हैं, दे ब्रिंग इन सो मच क्रेडिबिलिटी और अपनी हर एक परफॉर्मेंस से हर एक बार हर किसी का दिल जीतते हैं। ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, बट आई एम जस्ट इनवाइटिंग दीज 4 लवली पीपल ऑन स्टेज। मिस्टर संजय सूरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिम। मिस्टर रजत कपूर, अंजना सुखानी is here, ladies and gentlemen, the gorgeous lady, and of course Mr. Manish Chaudhary, please मंच पर आइए। वाव, होता है उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेयर्स होती हैं। For you, of course, you know, you've seen films, you've been a part of cinema for so long. What was that one special thing that would be a takeaway for you from this entire journey of मैं वापस आऊंगा सर? किस्मत वालों को नसीर साहब का फादर प्ले करने को मिलता है फिक्शन में, असलियत में वो ही सबके, we know what. I think आपका जो भी सफ़र रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस आपको बना देती हैं और आप उसके sort of that represents you. And I think I don't know his reason, you'll have to ask him that, but जब मुझे कॉल आई, मुकेश छाबड़ा, thank you very much for recommending. Can we have Mukesh on the stage, please? Yeah. Please. Ladies and gentlemen, welcome Mukesh bhai. So yes, thank you Sanjay to sir. Mukesh Yes. for recommending my name. And जब इम्तियाज सर से मुलाकात हुई तो जैसे शर्वरी ने कहा, बहुत बातें कर रही थी, हम बातें कर रहे थे, लेकिन हम बातें कर रहे थे जब कोई इंसान रिफ्यूजी बन जाता है, माइग्रेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, पार्टीशन की, हेट्रेड की, लव की। एंड उन्होंने एक चीज़ कही मुझे, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, ओपनिंग ऑफ द हार्ट। नफ़रत बहुत है,
what we need is opening of the heart. प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत कुछ यादों में होता है, कुछ आप आज जी रहे हैं, जो आज आप करते हैं उसका असर कितने साल रहता है. एक टर्म है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, सो वो कई लोगों के साथ उनको है, रहता है. तो बिफोर आई मेक दिस हैवी, बट इट वाज अ लव स्टोरी and I personally have seen displacement, so I just connected with the story very well. और 1947 से पहले 78 साल कितने ही शख्स, कितने ही लोग हैं हमारे आसपास जो उस अपनी ओरल हिस्ट्री सुना सकते हैं. आई थिंक इन्होंने ऐसी कहानी लिखी जो बहुत ही यूनिक है, एंड द राइटर, द डायरेक्टर इन हिम, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड फॉर द नेक्स्ट decades, I'd say. So not because I'm here and all these wonderful legends are here, but ऐसी कहानियाँ मेरे करियर में तो मैंने बहुत ही कम, अगर आप पिंजर को भी ले लें 23 साल हो गए, so बहुत ही कम ही बनती हैं. Congratulations, and it's just a pleasure to be here with all of you. Thank you. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you so much. This one's for Rajat sir. Sir, जैसे संजय sir ने बताया, you know, whenever we talk about इम्तियाज sir की storytelling, हर किसी का अपना इमोशनल इंटरप्रिटेशन होता है उसका. फॉर यू, यू नो, एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, जब यू वर टोल्ड अबाउट दिस कैरेक्टर या जब इस फिल्म का हिस्सा बन रहे थे, उस समय क्या चल रहा था सर? यू नो, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म मेकर एंड दिस इंटायर कास्ट, दिस ensemble, what would you like to say about this journey on this film, please? I would say I lucked out, honestly. But it's been a complete honor and a privilege to be associated with all these names on stage. Special thank you to Mukesh for casting me for this film. So he thought that I could pull this off, and thank you to Imtiaz for seeing Meher in this role, me as Meher in this role. So I'm just eternally thankful, I would say. So. Thank you so much. Thank you so much. And now moving on to this handsome dude. Sir, मैं तब से बोल रहा हूँ. You know, yes, I'm talking about you, sir, of course. है ना? Manish Chaudhary साहब is here with us, ladies and gentlemen. Another gem of a person, brilliant actor. सर, सोचा ना था कि टाइम से ये दोस्ती यारी चल रही है, मुझे ये पता है. 25 साल पहले इम्तियाज ने मुझे सोचा ना था, मैं कास्ट किया था. वाह. और 25 साल से इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दिया. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने 25 साल के बाद मुझे काम दिया. एंड ऑल्सो थैंक यू इम्तियाज फॉर मेकिंग अ फिल्म ऑन द पार्टीशन. I don't think we tell enough stories about that time period in our history. I guess one of the most extreme genocides in the history of the world. Thank you for that, for telling us the story. Thank you, Manish sir. Thank you so much. Taurani साहब, thank you so much for being here. Kumar ji is here finally. Yes. अपने बेटे का स्पीच आपने मिस कर दिया सर. बट आपका बेटा आपकी स्पीच मिस नहीं करना चाहता है. So can you say a few words? थैंक यू. सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहा, तो मैंने ग्रीश को बोला पहले तू जा जल्दी पड़ा. सर ऐसी बातें स्टेज में नहीं बोलते हैं सर. नहीं, जो सच है सच बोलना चाहिए. सॉरी, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सोचा रहा था, मैंने इनकी पिक्चर देखी थी, मैंने इमीडिएटली मैंने और रमेश जी ने डिसाइड किया कि हम इनको साइन करेंगे, और हमने साइन किया भी था. पर अनफॉर्चुनेटली पिक्चर नहीं बनी, कोई स्क्रिप्ट नहीं वर्कआउट हुई. कई चीज़ें होती हैं फिल्म बनाने में, कभी एक्टर का प्रॉब्लम है, कभी म्यूज़िक की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अनफॉर्चुनेट रह गया. लेकिन इस टाइम जब मुझे पता चला कि ये फिल्म है एंड इसके म्यूज़िक राइट्स ओपन है, तो हमने तय कर लिया कि ये इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, ऊपर से मिस्टर A.R. रहमान है, तो हमें ये पिक्चर लेनी है. तो हमने ये पिक्चर ले ली. तो आज हम इसके लिए यहाँ खड़े हैं. जब हमें इम्तियाज़ जी ने म्यूज़िक सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा म्यूज़िक, फैंटास्टिक, कि जो इनकी एक पकड़ है म्यूज़िक पे, एंड विथ A.R. रहमान, इरशाद भाई, जो इनकी पूरी टीम है, दिलजीत, शर्वरी, वेदांत, सब जो लोग हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. मुझे गाने दिखाए भी इन्होंने, मुझे बहुत अच्छे लगे. एंड वी आर रियली पुशिंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इनकी म्यूज़िक बहुत सुपर हिट हो और हमारी पिक्चर बहुत अच्छी बड़ी ओपनिंग ले और खूब चले. तो वी आर ट्राइंग अवर हार्ड, लेट्स सी. Thank you so much, sir. And also missing Irshad Kamil today. I wish he was here, but he's abroad. He had to go. We are missing him. वो भी international संभाल रहे हैं हमारा. Right. Cast की बात कर रहे हैं हम सब लोग. You know, we're talking about such talented people who are here on this stage.
आप क्या बोलना चाहोगे? ये कहां से वो पारखी नजर कैसे आ रही है हर बार? इम्तियाज सर का ब्रीफ बहुत क्लियर होता है, बहुत डिटेल में बात करते हैं, और मेरा आई थिंक दिस इज माय 10th विद हिम, बैक टू बैक नॉन स्टॉप आई थिंक। तो मैंने हमेशा बोला कि सब चले जाए, मैं तो यहीं पर रहूँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ विद हिम ऑल दैट। आई थिंक सारे, मुझे हमेशा लगता है कि सारे HOT, अगर मैं, इरशाद भाई, रहमान सर, हम तो इम्तियाज़ अली के साथ कभी नहीं जाने वाले, हम ये रहने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं विल ऑलवेज इनके हर फिल्म का पार्ट होता हूँ। आई थिंक इनका ब्रीफ इतना क्लियर होता है, जब स्टोरी बताई तो फर्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो जब भी इनके नरेशन में बैठो ना, तो पूरी दुनिया आपको दिख जाता है, तो इतना क्लियर ब्रीफ होता है कि ऐसा आपको सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, तो बहुत क्लियर ब्रीफ होता है। और आई थिंक लव आजकल से आज तक, यहाँ तक बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग एंड ऑलवेज ऑल दी एक्टर, अमेजिंग एक्टर। स्टोरी अच्छी होती है तो अच्छे एक्टर मिल जाते हैं, डायरेक्टर अच्छा होता है तो और बेटर होता है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।